जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप एज इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स के सवाल। आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है जिसका डे फर्स्ट है। और डे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसका टाइप फर्स्ट होगा प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे कि आज नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की संख्याएं होती है हमारे पास, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जो 2, 3, √7, -2 या 2/7 के फॉर्म में हो, ये सारे नंबर्स होते हैं, है ना। ये सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। कौन से? रियल नंबर्स, जिसे हमें हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अगले हैं हमारे रेशनल्स नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन से हैं? रेशनल नंबर्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये किस फॉर्म में होती है? ये हमेशा होती है P/Q के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होती है? P/Q। जैसे 2/3, 5/7 और 8/9, 11/13। ये हमेशा बटे के फॉर्म में होगी। ये सारी कौन सी संख्या होती है? ये होती है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमेशा कौन से फॉर्म में होती है? ये इन्फिनाइट से लेके इनफाइनाइट इनफिनाइट से लेकर +1, +2, +3, 4 या इनफिनाइट तक की संख्या सब कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक संख्या, जैसे धनात्मक, धन, ऋणात्मक। धन लगा है मतलब जो भी संख्या होगी वो हमेशा प्लस में होगी। ये सारी संख्या कौन से फॉर्म में होगी? प्लस में होगी। 1, 2, 4, 5 या इनफिनाइट तक। ये सारी धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या 1, 2, -3, -4, -5 या इनफिनाइट तक। ये सारी संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक। लेकिन ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, जीरो जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। आगे हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 से लेके इनफिनाइट तक प्राकृत संख्या होती है। अगली है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में नहीं दिखाई जाती है, या P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे √2, पाई, -√5। ये P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं की जा सकती है। अब बोलेंगे कि पाई पाई को तो हम 22/7 में व्यक्त करते हैं। तो 22/7 में ये परिमेय है, बट पाई जो है वो अपरिमेय है। अगली देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या कौन सी है? सम संख्या वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये जो सारी संख्या है, ये सारी इनफिनाइट तक सम संख्या होती है। विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11
इन्फिनाइट तक, ये सारी विषम संख्याएं। सम संख्याओं को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, विषम संख्याओं को बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी नंबर से विभाजित हो। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो एक स्वयं और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, वह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं एक और अन्य किसी से विभाजित ना हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या वो संख्या होती है जो क्रम से हो, जैसे 21, 22, 23, 24, ये किसी भी क्रम में हो, जैसे 1, 2, 3, 4, या जैसे हो 10, 11, 12, 13, ये सभी कौन सी है? क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया, एक है विषम क्रमागत, एक है सम क्रमागत। विषम जैसे 1, 3, 5, 7, 9, या फिर 19, 21, 23, 25, ये विषम क्रमागत। जिस और सम क्रमागत 2, 4, 6, 8, 10, या फिर 20, 22, 24, 26, ये सभी सम क्रमागत संख्या हैं। अब हम आगे सवाल देखते हैं, है ना, जिसका फर्स्ट टाइप जैसे मैंने बताया था आपको, नंबर सिस्टम की क्लास का फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, जो कि किस पे? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट टाइप आज हम देखते हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 30 +31, 31 से डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गया, +3 +2 +1। तो हम देखते हैं, तो हमें क्या दे रखा है कि +1 +2 +3 +4 से लेके +30 तक दे रखा है। एक तो ये दे रखा है हमें, एक हमें दे रखा है +31, फिर इधर है +30 से लेके 30 +29 +28 से लेके 1 तक दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 30 तक +31, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यही दे रखा है। तो हम इसमें क्या होता है, इन प्राकृत संख्याओं की योग के लिए हम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए क्या करते हैं, n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे n हमें कितने दे रखे हैं? n हमें 30 दे रखे हैं, तो 30n + 30 + 1 ये दे रखा है हमें, ब्रैकेट में 2। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 15 × 31 + 31। सॉरी, यहाँ पे हमने 2 लगाया था, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे और यहाँ भी हम 2 लगाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम पहले, तो ये हो जाएगा 30 × 31 + 31, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 + 31, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 961। राइट आंसर 961। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 85 से
छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 85 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 84 तक होती है। 2 से लेकर 84 तक होती है। तो हम देखते हैं, तो इन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा? n सम संख्याओं का योग क्या होगा? का सूत्र है n ब्रैकेट में n प्लस 1। ये फॉर्मूला है। हमें n कितना दे रखे? तो n बराबर हो जाएगा हमारा 84 है, क्योंकि सम तक ही हमें लेना है। तो 85 से छोटे सम कितने हो गए? 84 तक हो गए, 84 तक हो गए, और 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि गैप है एक एक की विषम की। तो यहाँ से n बराबर हमारा कितना आ गया? 42 आ गया। n बराबर 42। अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो n बराबर 42 इंटू n 42 प्लस 1 43, 43 मल्टीप्लाई करा इजिकल टू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4243, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 20 का 0 हासिल है 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1806। ये हमारा राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? प्लस का 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस का 1 है, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 5, माइनस का 6 से लेके 100 तक है। कहाँ तक है? 100 तक है। तो ये 100 क्या आएगा? होगा माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज सम की माइनस की चल रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। एक तो हमारा विषम का लगेगा, तो n विषम संख्या का योग, संख्याओं का योग, और एक n सम संख्याओं का योग। दो फॉर्मूले लगेंगे, एक n विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं के सूत्र का फॉर्मूला होगा n का स्क्वायर। वहीं सम का हमने पिछले क्वेश्चन में देखा n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो हम ये पुट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है, अगर हम n विषम देखें तो 100 में से n विषम कितने हो गए? 50, और सम भी कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई। अब ये n की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर 2500। यहाँ पे क्या होगा? 50 प्लस n 50 प्लस 1 51, 51 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2550, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा माइनस का 50। आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस का 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है 2 से 281 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1। ओके, तो n हमारे पास कितने हो गए? बताया था कि यहाँ से एक नीचे, ये विषम है, सम तक जाना हमें। तो सम तक देखेंगे तो 280 है। n बराबर कितने हो गए हमारे पास? 280 ब्रैकेट बटे में 2, 280 से माइनस करा तो 140 आ गया। 140 हमारे n हो गए। 140 इंटू 140 प्लस 1 141, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 141 140 0 0 0, 4 16 की 6 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 1 4 1 0 4 7 9 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19740। ये हमारा राइट आंसर बी। आगे देखते हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग
120 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी है? x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3। ओके, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ओके, अब एवरेज आ जाएगा तो हम देखते हैं क्या है संख्या, 120 बटे 3। 3 से काटेंगे तो कितना आ गया? 40 आ गया। ये 40 कौन सी वैल्यू हो गई? ये y की वैल्यू आ गई। ये कौन सी आ गई? y की वैल्यू आ गई। तो हम देखते हैं क्रमागत संख्या है, तो फर्स्ट क्या, मिड वैल्यू 40, इसके पहले 39 और इसके पहले 41। हमसे कौन सी संख्या पूछी उन्होंने? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 41। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 41। आगे देखते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। n क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। यहाँ पे भी यही है कि जो संख्या है वो क्या है, संख्याओं का योग क्या है? तीन संख्या है, a प्लस बी प्लस सी। तीन संख्या है, इनका योग कितना है? 160 है। तो हमें यहाँ से एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि a प्लस बी प्लस सी को 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 160, सॉरी 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करें तो 40 आया, ये हमारा एवरेज आ गया। तो ये मिड वैल्यू होगी। मिड वैल्यू कैसे? अब विषम संख्या है तो 40 तो सम संख्या है, तो एक इसके इधर होगी, एक इसके इधर होगी। तो एक 39 हो गई हमारी, 39, एक 41 हो गई, इसके आगे एक 37 हो गई और एक 43 हो गई। ठीक है, 37, 39, 41, 43 ये क्रम से विषम संख्या हो गई। इनने पूछा हमसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी? 37। अगर ये पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हमारी क्या हो जाती? 43। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 37। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत कौन सी हो सकती? ए और एक बी। ठीक है, इनका योग क्या बताया उसने? 174 है। जैसे मैंने बताया था कि जो वैल्यू दे रखी हो, जितनी संख्या हो उससे भाग दे देना है। तो 170 को हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 अठी 16, 2 पंजे 10। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने? सम संख्या। लेकिन हमें निकली कौन सी है? विषम संख्या। तो हमने क्या बोला था कि एक इसके आगे की ले लो, एक इसके पीछे की ले लो। तो आगे 84 आ गया और पीछे 86 आ गया। उसने क्या पूछा हमसे? छोटी संख्या पूछी है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे 174 है, यहाँ पे 174 है। 174 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 अठी 16, एक इधर गए, ये 7 आ गया। तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। एक संख्या हमारी 86 आ जाएगी, एक संख्या हमारी 88 आ जाएगी। छोटी संख्या पूछा है तो हमारा आंसर होगा 86। ओके, पांच क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब इन्हें यहाँ पे हमें पांच संख्या बताइए। ठीक है, पांच संख्या जैसे मैंने बताया, ए बी सी डी और एक ई होगी। ठीक है, पांच संख्या है, पांच संख्याओं का योग क्या है? 80 है। हमें एवरेज निकालना है वापिस। अगर हमें क्रमागत संख्याओं का पूछे सबसे बड़ी छोटी क्या है, योग दे रखा हो, तो हमें सीधे जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 पंजे 80। ये कौन सी वैल्यू आ गई? ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू आ गई। तो एक तो 16 हो गई, इसके पहले 15 हो गई, क्योंकि क्रमागत पूछा उसने, ऐसा नहीं बोला सम या विषम क्रमागत। तो हम मानेंगे कि क्रमागत है, प्रकृत सभी क्रमागत संख्याएं। 14 हो गई, ये 2 हो गई, इधर 2, 17 और 18। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 इज हमारा राइट आंसर। अगर पूछता सबसे छोटी कौन सी है, तो 14 हमारी सबसे छोटी संख्या होती। ये कौन सी? सबसे छोटी, और ये सबसे बड़ी संख्या।
आगे देखते हैं, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। वापिस वही बोला इसने कि 5 संख्याएं ए, बी, सी, डी और ई। 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का योग 90 है। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देना है तो हमें मध्य वैल्यू पता चल जाएगी। और इस सवाल में पूछा भी उन्हें यही है कि आप मध्य संख्या बताइए। तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम, हमारा मध्य वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 18। 18 पंजे 90। तो ये हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। उन्हें क्या कहा है कि कौन सी संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके 12 तक की संख्या को विभाजित कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो हम देख सकते हैं, या तो हम योग निकाल के देख ले। तो हम योग, जैसे मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n, ब्रैकेट में n+1 बटे में 2। यहाँ से निकालते हैं तो 12 हमारा n आ गया, n+1 यहाँ पे 13 आ गया, 13 बटे में 2। यहाँ से काट दिया तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया हमारा, 13 छंग 78 मल्टीप्लाई करा तो ना तो 8 काट सकता है 78 को, ना तो 4 काट सकता है, ना ही 12 काट सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस नंबर को सिर्फ ना तो 12 काटेगा, ना तो 4 काटेगा, ना ही 8 काटेगा, 6 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है 6। आगे देखते हैं, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है। ओके, 3 संख्या कौन सी, ए, बी और सी का योग कितना है, 78 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें कौन सी निकालना है, बी निकालना है। बी निकालना है तो हम यहाँ से करते हैं, जितनी संख्या है उससे पहले एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 छंग 18, ये हमारा एवरेज आ गया। ओके, और यही हमारा आंसर भी होगा क्योंकि मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू उनने पूछा था दूसरी, 3 संख्या में दूसरी संख्या मिड वैल्यू हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से टाइप चालू होता है सेकेंड, जिसका टाइप का नाम क्या है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग के अंतर पर आधारित प्रश्न या योग पर आधारित प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, दो संख्या घनों का अंतर 999 है, संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात में छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो यहाँ हमें बताया क्या, दो संख्या है, कौन सी संख्या है, एक है 3x और एक है 4x, ये अनुपात में है। तो 3x और 4x है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 999, घनों का अंतर है, घनों का अंतर है मतलब 3x का क्यूब माइनस 4x के क्यूब का अंतर 999। तो हमें बताना है कि छोटी संख्या के वर्ग का छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, x से हमें संख्या मिलेगी, संख्या से हम उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 होती है 27 एक्स क्यूब माइनस 4 चुक 16, 16 चुक 64, 4 का क्यूब 64 एक्स क्यूब बराबर 999। यहाँ से हम अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 64 है ना, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा हमारा 37 एक्स क्यूब बराबर 999। अब हम 37 से पहले इस वैल्यू को काटने की कोशिश करते हैं। तो 37 से काटेंगे तो 37 से जाएगा ये 2 बार में, बचा कितना 37 74, बचा 74 माइनस करा तो 25 बचा, 25 के ऊपर उतारा 9, अब ये चले जाएगा 37 3 50 और 9, 9 आ गया, 10 से 7 21 और 4 25, ठीक है, ये चले जाएगा 7 बार में। तो ये 37 से 999 चले गया 27 बार में, एक्स क्यूब, क्यूब यहाँ से हटा तो यहाँ लग गया क्यूब रूट। तो आंसर आ गया हमारा एक्स की वैल्यू 3। यहाँ से हम संख्या निकाले थे, 3x की जगह 3 और यहाँ पे 4 x की जगह 3। तो एक हो गया 9 हमारा, एक हो गया 12, ये हमारी दो संख्या हो गई। अब छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन सी है, 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 81। हमारा राइट आंसर होगा 81।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? n, ब्रैकेट में n प्लस वन, 2n प्लस वन बटे में 6। ये हमारे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला है। अब n यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? n हमारे पास हो गए 12। 12 ब्रैकेट में 12 प्लस वन 13। यहाँ पे क्या हो गया? तो 12 दूना 24 प्लस एक 25, 25 हो गया। ये भी ब्रैकेट में था, बटे में 6। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो 12 गुणित 13 गुणित 25 बटे में 6, 6 से कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पे नीचे क्या हो गया हमारे पास? 26 इंटू 25, 25 छंकी 150 की जीरो, हासिल है 15, 25 दूना 50 और 15 65। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 650। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? अभी तक हमने देखा n प्राकृत संख्या, मतलब जहां पे हमें शुरू में 1 से लेके आगे तक की वैल्यू दी होती है, लेकिन हमें यहाँ से मिड में पूछा है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे 1 से 14 तक का, पहले हम वर्गों का योग निकालेंगे और उसमें फिर 1 से 4 तक के वर्गों का योग माइनस कर देंगे, तो हमारा 5 से 14 तक के वर्गों का योग आ जाएगा। वर्गों के योग का फॉर्मूला था हमारे पास n, ब्रैकेट में n प्लस वन, ब्रैकेट में 2n प्लस वन बटे में 6। तो यहाँ पे n कितने हो गए? हम पहले मान रहे हैं 1 से 14 तक की संख्या का, तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 14 और 1 15, यहाँ पे 14 दूना 28 और 1 29 बटे में 6। 6 से करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 से कट जाए, 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 बार में, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो ये कितना हो गया? 7 पंजे 35 गुणित 29। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 35 और 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पंजे 45 की 5, हासिल है 4, 9 तिया 27 और 5 दूना 10, 37 और 4 41 की 1, हासिल है 4, 2 तिया 6 और 4 10। इसका टोटल कितना आया? 1015। आगे देखते हैं, अब हमने यहाँ ये कहाँ तक निकाल लिया? 1 से 14 तक निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक का क्या होता है? ऐसे ऑरली निकाल लेते हैं। 1 फर्स्ट का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 30, इसका टोटल 30। इस टोटल में से इस 30 को माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 5 1 है, इससे एक कैरी करा 11, 11 में से 3 गए बचा 8 और 9 का 9, तो 985 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखते हैं, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दे रखा है कि इनका अंतर कितना है? 56 है। अब हमें वो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसको बाय ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे? कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि 6 आखिरी में किस में आएगा, 6 आखिरी किस में आएगा, तो अगर यहाँ हम स्क्वायर करते हैं इसके, अगर इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसके स्क्वायर में कितना आ जाएगा? लास्ट में 49 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कितना है? 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और ये कितना है? ये 5 हो जाएगा। अगर हम इसे देखते हैं तो 169 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 1 इधर कैरी गया, तो ये कितना हो गया? 15, 15 में से 9 गए तो 6 बचा, यहाँ पे 1 था, 1 इससे कैरी लिया 5 बचा और यहाँ पे 1 था, तो यही हमारा राइट आंसर है। कौन सा? बाय ऑप्शन हमने करा है, क्योंकि
हमारे पास 6 वैल्यू लास्ट का डिजिट यूनिट पॉइंट क्या था, यूनिट डिजिट क्या था, 6 था, और हमने यूनिट डिजिट से इसको कर दिया। आगे देखते हैं, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ वापस वही दे रखा है कि हमें 21 से 30 तक का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 1 से 30 तक का मान निकालेंगे, उसमें से 1 से 20 का मान माइनस कर देंगे तो हमें 21 से 30 का मान आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेके 30 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। इनके वर्गों का योग निकालते हैं, तो n ब्रैकेट में n+1, यहाँ पे 2n+1 बटे में 6। तो देखते हैं n कितने हो गए, हम पहले 1 से 30 तक का निकाल रहे हैं, तो 30 n हो गए हमारे पास, प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 31 हो गया। यहाँ पे 30 दूना 60 प्लस 1 61 ब्रैकेट में 6, 6 से करेंगे, 6 6 कम 6 6 पंजे 30। तो ये कितना हो गया, पहले हम 31 और 61 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई होगा कितना, 3 एकम 1 एकम 1, 31 और 61 का गुणा करें तो 1 एकम 1 हो गया, 3 एकम 1 तिया 3, 6 एकम 6, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, 6 तिया 18, ये हो गया 1891 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 नम 45 की 5 हासिल आए 4, 5 एकम 5, 5 नम 45 हासिल आए 4, 5 नौ 40 और 4 44 की 4 हासिल आए 4, 5 एकम 5 और एक 9, 5 एकम 5 और 4 9। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हमारा इसका हो गया। अब हम निकालते हैं 1 से 20 तक के वर्गों का योग। n कितना हो गया 20 इंटू 1 21 इंटू 41 बटे में 6, 6 से काटेंगे तो 3 दूना 6, तीनों सतो 21, 2 से ये काटेंगे 10 आ गया, ये हो गया 70 इंटू 41, 0 का 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28, हम इसमें से माइनस कर देंगे, 9455 में से 2870 माइनस, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 5 का 5, 15 में से 7 गए बचे कितने 8, 13 में से 8 गए बचे 5 और 8 में से 2 गया 6, 6585 हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 6585। कैसे करा हमने, पहले 1 से 30 तक के वर्गों का योग निकाला, उसमें से हमने 1 से 20 तक के वर्गों का योग माइनस कर दिया, तो हमारे पास 21 से 30 के वर्गों का योग ज्ञात हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ हम देख पा रहे 2 से 22 तक के स्क्वायर का योग चाहिए इसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि n सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, इन सम प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है 2n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 3। तो यहाँ पुट करते हैं n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 n दे रखे हैं, 22 तक दे रखा है, लेकिन इसमें विषम को हटाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो n बराबर हमारे पास कितना है, n बराबर 11 है, 11 दूना 22 मल्टीप्लाई होगा 11 और एक 12 इंटू 11 दूना 22 और एक 23 ब्रैकेट में 3, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 23, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 10 की 0 अच्छा एक 3, 2 दूनी 4 और एक 5, 506 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना हो गया 2024। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 2024। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से 18 तक के वर्गों का योग निकालेंगे और उसमें से 1 और 2 को माइनस कर देंगे, 1 और 2 के वर्गों का योग माइनस कर देंगे। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, n
ब्रैकेट में n+1, ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6। तो n कितने हो गए? 18n इंटू 18 और 1 19 इंटू 18 दूना 36 और 1 37 बटे में 6। 6 से कट जाएगा ये 3 इंटू 19, 3 इंटू 19 गुणा 37 बराबर, हमें निकालना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 37 में 19 का गुणा करेंगे, 9 7 63 की 3 हासिल आए 6, 9 3 27, 9 7 63 की 3 हासिल आए 6, 9 3 27 और 7 एकम 7, तो हो गया 34 और 6 40 की 0 हासिल आया 4, 3 एकम 3 और 4 7, 703 इंटू 3, तो ये हो गया 2109। 2109 में से हम 1 और 2 के वर्गों का योग माइनस करते हैं, तो 1 और 2 के वर्गों का योग अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 2104। 2104 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। मतलब 1 से लेके 10 तक के घनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो n हमारे पास कितने हैं? 10 है, इंटू 10+1 11 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होगा? 3025। आंसर हमारा क्या होगा? 3025। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दो संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, इसमें दो श्रृंखलाएं हमें दे रखी है। एक है 8 + 27 + 64 से लेके 1000 तक, और एक है प्लस ब्रैकेट में 2 + 4 + 6 से लेके 20 तक। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है? 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब से लेके 10 के क्यूब तक हमें यहाँ दे रखा है। प्लस यहाँ हमें दे रखा है सम संख्याएं, कहाँ तक? 20 तक। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो इन इन संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या है? n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 इंटू 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 5 इंटू 11 का स्क्वायर, जिसे अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 3025। ये आ गया 55 का होल स्क्वायर। इधर देखते हैं इन संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n कितने हो गए? 10 इंटू 10+1 11 बराबर हो गया 110। टोटल कितना हो गया? 3 3135 इसका राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर। अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 से लेके 3 की पावर 8 तक। तो हमें दो इक्वेशन बना लेंगे। एक होगी 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 ब्रैकेट में 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4। पावर सेम हो और संख्या का मल्टीप्लाई करते हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है।
तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 4 और ये 2 6, ये 4 और 3 7 और 4 और 4 ये 8। तो ये हो जाएगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, फिर यही हो जाएगा 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 प्लस 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 27 30 हो जाएगा, 9 और 81 90, तो 30 और 90 120 हो जाएगा, प्लस 81 सेम यही हो जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन ये ओपन होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 120। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 120 प्लस 0 का 0, 12 कम 12 के 2 हासिला 1, 12 टी 96 और 1 97 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 40, 7 और 1 8 और 900 9840 इसका राइट आंसर। आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन करे? आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के हमने 20 क्वेश्चन करे हैं। नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें हमने 2 टाइप देखे हैं। कितने टाइप देखे हैं? 2 टाइप्स के। आगे भी और भी क्लास है जिसमें मैं इसी से रिलेटेड और भी टाइप्स कराऊंगा। टोटल इसमें टाइप हम देखें तो कितने टाइप होंगे? टोटल मैं इसमें 12 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। 12 टाइप्स के क्वेश्चन है अभी, जिसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन बाकी कराए हैं, और अभी और 10 टाइप के क्वेश्चन बाकी है, जो कि हर एक क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आगे इसमें भी हम क्लासेस बढ़ा रहे हैं, जिसमें जीके की और रीजनिंग की क्लास भी बहुत जल्दी आएगी। तो चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।